हेलो एवरीबॉडी। आज के हमारे वीडियो में देखेंगे हम कक्षा कोई भी हो सकता है पर कंपटीशन के लिए भी काम आएगा। वैसे स्पेशली ये 12वीं कक्षा के लिए है, पर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये फार्मूले काम आ सकते हैं। तो ये सारे फार्मूले हम जो टॉपिक हमारा विद्युत विभव एवं धारिता है ना, इस टॉपिक के अंतर्गत जितने भी अन्य जो टॉपिक हैं इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी टॉपिक हैं उनके फार्मूले यहाँ पर देखेंगे, है ना। ये फार्मूले आपको बहुत काम आएगा आने वाले परीक्षा में भी, 12वीं की परीक्षा में भी, और IIT नीट या और जो अन्य कंपटीशन परीक्षाएं हैं उनमें भी ये फार्मूला काम आएगा। तो इनको आप अच्छे से देखिए, पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए और इनको याद भी कीजिए। और एक बार में याद नहीं होता तो दोबारा भी देख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। चलिए देखते हैं यहाँ पर विद्युत विभव V बराबर W/Q होता है ना। विभव को V से दर्शाते हैं, W यहाँ पर कार्य है, Q क्या है, आवेश। अनंत पर आवेश विभव शून्य होता है ना। किसी बिंदु को अनंत पर यदि रखें तो वहां पर विभव शून्य होगा। विभवांतर दो बिंदुओं के बीच VA माइनस V दर्शाते हैं, इसका मतलब होता है W/Q। मतलब जो फार्मूला विभव का है वही फार्मूला यहाँ पर विभवांतर का है। दोनों में अंतर क्या है, इसमें दो बिंदु एक ही आसपास है, इसमें एक बिंदु अनंत पर होता है, एक बिंदु विद्युत क्षेत्र में होता है। विभव और विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान 1/4πε0 Q/R। Q बिंदु आवेश हो गया और R उस बिंदु की दूरी जहां पर विभव बताई गई है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव है ना, अक्षीय स्थिति में विभव तो ये V = 1/4πε0 P/R² - A² है ना। यहाँ पर P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है, द्विध्रुव आघूर्ण जिसको कहते हैं। A यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई का आधा, क्योंकि द्विध्रुव की लंबाई क्या होता है 2a, ठीक है। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये जब R का मान A से बहुत ज्यादा होगा या द्विध्रुव बहुत छोटा होगा, मतलब A का मान R की तुलना में बहुत कम होगा या R A की तुलना में बहुत ज्यादा है, तो उस कंडीशन में A² को नगण्य कर देंगे तो V बराबर 1/4πε0 P/R² ऐसा हो जाएगा। निरक्षीय स्थिति में विभव शून्य हो जाता है। तो अक्षीय और निरक्षीय के अलावा कोई भी स्थिति, अन्य स्थिति है ना, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति को छोड़कर किसी अन्य स्थिति में फार्मूला हो जाता है V = P cos θ/4πε0 R²। मतलब इसके जैसा ही है, P के बदले P cos θ बस है, बाकी तो वैसा ही है ना। P के बदले केवल P cos θ, बाकी यही फार्मूला ही है, थोड़ा सा अलग अलग लिखने में, पर है वही फार्मूला। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध ये होता है E बराबर -dV/dr। dV दो बिंदुओं के बीच की विभवांतर है और dr उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र है वो इस प्रकार होगा। या इसको ऐसा भी लिखते हैं E बराबर V/d। यहाँ पर ऋण चिन्ह क्या बताता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा और विभवांतर की दिशा यहाँ पर विपरीत है एक दूसरे के, तो ये ऐसा बताता है। आगे भी हम फार्मूला पूरा कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर में, जितने भी फार्मूला है आप देखते रहिए अंत तक। अब हम देखेंगे दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा U = 1/4πε0 Q1 Q2/R12 है ना। दो बिंदु आवेश Q1 Q2 है, R12 उनके बीच की दूरी है। ε0 यहाँ पर वायु निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता होती है। तीन बिंदु आवेशों के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, U = 1/4πε0 Q1 Q2/R12 Q1 Q3/R13 Q2 Q3/R23। यहाँ पर Q1 Q2 Q3 तीन आवेश है। एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा होती है U = Q × V। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर है ना, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है ये, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻³ जूल है ना, ये ऊर्जा का मात्रक है। दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा U बराबर Q1 V1 + Q2 V2 + 1/4πε0 Q1 Q2/R12 ये भी होता है। संधारित्र की धारिता का फार्मूला होता है C = Q/V। Q आवेश है, संधारित्र को दिया गया, और V क्या है, उनके प्लेटों के बीच का विभवांतर। धारिता का मात्रक होता है फैराड। फैराड बड़ा मात्रक होता है इसलिए उसका छोटा मात्रक लिया जाता है माइक्रोफैराड। 1 माइक्रोफैराड = 10⁻⁻6 फैराड होता है। 1 माइक्रोफैराड = 10⁻12 फैराड और 1 पिकोफैराड = 10⁻12 फैराड। मतलब माइक्रोफैराड को पिकोफैराड भी कहते हैं। गोली चालक की धारिता C = 4πε0 R, जहां R गोली चालक की क्या है, त्रिज्या है। समांतर पट संधारित्र की धारिता C बराबर होता है ε0 A/d है ना। ε0 क्या है, वायु निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता।
ए क्या है, समांतर पट संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल है, डी क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी, ठीक है, डी प्लेटों के बीच की दूरी और ए प्लेटों का क्षेत्रफल, ठीक है। ये ऐसा भी होता है कि एप्सिलॉन 0 ए अपान डी। ये फार्मूला यदि प्लेटों के बीच वायु निर्वात है तब इस्तेमाल होगा। ये फार्मूला कब इस्तेमाल होगा, जब प्लेटों के बीच में के परावैद्युतांक का कोई माध्यम भर दिया जाता है तो। फिर यदि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में धारिता C बराबर ऐसा हो जाता है, ऊपर तो वही रहेगा एप्सिलॉन 0 ए अपान, पर D का मान है वो D माइनस टी कोष्टक में 1 माइनस 1 अपान के जो आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है उसका क्या है, परावैद्युतांक। संधारित्रों का जब संयोजन किया जाता है तो श्रेणी क्रम में संधारित्र का तुल्य धारिता आता है 1/c इक्वल टू 1/c 1 प्लस 1/c 2 प्लस 1/c 3। आगे भी हो सकता है, जितने भी संधारित्र जोड़ते जाएंगे सब ऐसे ही क्रम में आएंगे। और समांतर क्रम हो जाता है c इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3। जितने भी संधारित्र होंगे उन सबको इस प्रकार से जोड़ देंगे तो उनका समांतर क्रम हमको मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक कुछ फॉर्मूला और बच गए यहाँ पर, जिसमें संधारित्र की ऊर्जा या संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा भी कह सकते हैं, U बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपान C या 1/2 CV स्क्वायर या 1/2 QV। ये एक ही फार्मूला है, यहाँ पर Q और C के पदों में लिखा गया है, इसको C और V के पदों में लिखा गया है, Q और V के टर्म में लिखा गया है। दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव, दोनों का विभव बराबर हो जाता है, उसका मान V इक्वल टू C1 V1 C2 V2 दोनों का प्लस नीचे C1 प्लस C2, जहाँ C1 पहले चालक का धारिता, C2 दूसरे चालक की धारिता, V1 पहले चालक का विभव और V2 दूसरे चालक का विभव जोड़ने से पहले। चालकों को जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण है ना, आवेश एक चालक से निकलकर दूसरे चालक में जाता है, आवेशों को जोड़ा जाए तो उसका आवेशों का अनुपात है ना, जोड़ने के बाद आवेशों का अनुपात है उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। और आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा की हानि, तो ये होता है डेल U बराबर C1 C2 अपान 2 कोष्टक में C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर, जहाँ C1 C2 दोनों चालकों की धारिता है। गोलीय संधारित्र की धारिता का फार्मूला होता है C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 के AB अपान B माइनस A, जहाँ A आंतरिक गोले की त्रिज्या है और B बाह्य गोले की त्रिज्या है। बेलनाकार संधारित्र की धारिता का फार्मूला C इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन 0 के अपान 2.303 log 10 B अपान A, जहाँ B और A क्रमशः बाह्य और आंतरिक बेलन की त्रिज्या है। तो इस प्रकार इस चैप्टर में जितने भी फार्मूले यूज होते हैं, जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो आपको याद रखना चाहिए, इनको याद रखेंगे तो आपका जाहिर सी बात है आपकी तैयारी अच्छी होगी, एग्जाम में आप अच्छे नंबर लाएंगे। तो आप इस सब फार्मूला को अच्छे से याद कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।